दोस्तों, ये है गुवाहाटी, जिसे हम भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, जो भारतीय राज्य असम की एक बेहद खूबसूरत शहर के रूप में जाना जाता है। गुवाहाटी दो शब्दों से मिलकर बना है, गुआ और हाट, जिसका मतलब सुपारी और बाजार होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सुपारी का बाजार। असम राज्य भारत के पूर्वी उत्तर में स्थित है, जिसके उत्तर में पूर्वी हिमालय और नदी घाटियां बहती हैं। राज्य का क्षेत्रफल यानी कि एरिया की अगर मैं बात करूं तो 78,438 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में मणिपुर और नागालैंड है, दक्षिण में त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बांग्लादेश है तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये शहर असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सिटी है, इसलिए इस शहर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1528 स्क्वायर किलोमीटर विशाल क्षेत्र पर बसे गुवाहाटी शहर की जनसंख्या 2020 के हिसाब से 1.1 मिलियन से भी ज्यादा है। गुवाहाटी को दुनिया का सबसे बड़ा चाय का बाजार भी माना जाता है, जिसके बाहरी हिस्से में आपको हरे भरे चाय के बागान आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं गुवाहाटी में आईआईटी होने की वजह से इस शहर का नाम एजुकेशनल सेक्टर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में फेमस है। ये न सिर्फ अपने एजुकेशनल बल्कि आईआईटी गुवाहाटी अपने कैंपस के लिए भी जाना जाता है, जो वाकई काफी यूनिक और खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है। गुवाहाटी का ऑफिशियल लैंग्वेज असमीज है, लेकिन यहाँ पर हिंदी, बंगाली और इंग्लिश भाषाएं भी खूब बोली जाती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस शहर के सेक्स रेशियो में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का योगदान है। गुवाहाटी शहर का मुख्य व्यवसाय कृषि, चाय उत्पादन, तेल और प्राकृतिक गैस, पर्यटन और बुनाई शामिल है। असम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ चावल, दाल, जूट, चाय और फल उगाए जाते हैं। दुनिया की बेहतरीन और महंगी चाय का उत्पादन असम राज्य करता है। असम के चाय बागान दुनिया के चाय उत्पादन का 15% हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ टूरिज्म, बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी काफी तेजी से ये शहर आगे बढ़ रहा है। वहीं ये शहर पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा रिवर पोर्ट भी है। इस शहर में आपको सारे रिलीजन्स के लोग खुशी से रहते हुए मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं अलग धर्मों के लोगों की परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पर 85% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, 12% मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं और 3% सिख, बुद्धिज्म और दूसरे धर्म के लोग रहते हुए मिल जाएंगे। तो आइए अब मैं बात कर लेती हूँ गुवाहाटी के महत्वपूर्ण इतिहास पर। तो गुवाहाटी के अस्तित्व से जुड़ी तंत्र कथाएं पौराणिक युग से जुड़ी हुई है। भले इस शहर की उत्पत्ति को प्रमाणित करने के लिए ठोस सबूत कोई उपलब्ध नहीं है, हालांकि प्राचीन काल में इस नगर को प्रगज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि तत्कालीन कामरूप की राजधानी थी। महाभारत की माने तो एक समय ऐसा भी था जब गुवाहाटी नरकासुर और भगदत्त की राजधानी हुआ करती थी। गुवाहाटी के भीतर नीलांचल पहाड़ियों में देवी कामाख्या की एक प्राचीन शक्ति मंदिर हुआ करती थी। यह भव्य और प्राचीन कामाख्या मंदिर आज भी गुवाहाटी के पहाड़ियों में स्थित है, जहां देश और दुनिया के हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो अगर आप भी गुवाहाटी घूमने का प्लान करते हैं तो इस मंदिर को घूमे बिना आपकी यात्रा आधी अधूरी रह जाएगी। यह शहर चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है तथा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा यह शहर, जिस वजह से यहाँ सालों भर मौसम सुहाना रहता है। वहीं अगर मैं असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर की इतिहास, पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं की बात करूं तो आपकी इससे जुड़ी सारी जानकारियां और सारी कहानियां मेरे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
और अगर मैं असम राज्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो यहाँ के रेलवे स्टेशन यातायात का एक प्रमुख साधन है, जो गुवाहाटी को भारत के कई बड़े शहरों से सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करता है। रेलवे स्टेशन NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर आता है, जिसमें कुल 7 बड़े प्लेटफॉर्म हैं। इसके अलावा गुवाहाटी का अपना खुद का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा गुवाहाटी एयरपोर्ट, रूपसी एयरपोर्ट, तेजपुर एयरपोर्ट, लीलाबाड़ी एयरपोर्ट और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट इत्यादि है। गुवाहाटी के बाहरी हिस्से से होकर नेशनल हाईवे 17 होकर गुजरता है, जो इसे दार्जिलिंग, गोपालपाड़ा और धुबरी से कनेक्ट करता है। असम जैसे राज्य में घूमने के लिए बहुत सी फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क एक सींग का गैंडा, वन हॉर्न्ड राइनासोरस के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ का चिड़ियाघर और बोटैनिकल गार्डन, काकोचांग झरना, जो जोरहाट के रबर और कॉफी के बागानों के बीच तेजी से गिरता हुआ यह झरना एक शानदार आश्चर्य है। माजुली द्वीप, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। डिब्रूगढ़, जो ऊपरी असम में एक औद्योगिक शहर है, जहाँ चाय के विशाल बागान हैं। हाफलॉन्ग हिल, जो असम के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षकों में से एक है। यहाँ पैराग्लाइडिंग और ट्रेकिंग जैसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए भी फेमस है। साथ ही हाफलॉन्ग झील और गुवाहाटी तारामंडल भी टूरिस्ट को बेहद पसंद आता है। और आइए अब हम जान लेते हैं गुवाहाटी असम के नाइट लाइफ और मुंह में पानी ला देने वाला यहाँ के कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में। और अगर आप यहाँ असम कभी घूमने आते हैं, तो यहाँ के पीठा खार, जो असमीज लोगों का पारंपरिक भोजन है, डक मीट यानी कि बत्तख के मांस, जो असम राज्य के बेहद लोकप्रिय भोजन है, आलू पिटिका, दूई चीरा, मासोर टेंगा, मीठे में गोरुर पायस यानी कि पायसम। उनके व्यंजनों में केले का फूल, पत्तियों का उपयोग बहुत आम बात है। इसके अलावा फिश फ्राई, फिश करी, बांस की टहनियों से बनी फ्राई खाते हैं। गुवाहाटी शहर अपनी रंगीन नाइट लाइफ के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ बड़े बड़े नाइट क्लब, पब और बार मौजूद हैं, जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी असम राज्य से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।